हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के स्पेशल लड्डू जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और स्वाद में नॉर्मल तिल गुड़ के लड्डू से बिल्कुल अलग होते हैं। ये ऐसे लड्डू है जो आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 1.5 कप तिल। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं। तो वज़न में अगर आप नाप कर लेंगे तो ये 200 ग्राम तिल है। इन्हें हम एक कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम में इसे नहीं भूनेंगे और इसे हमें चलाते हुए भूनना है ताकि हमारे तिल जले ना। इसका हल्का सा कलर चेंज करने तक हमें इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में भूनेंगे नहीं। इसे हमें लगभग 4 से 5 मिनट लगे हैं तिल भूनने के लिए। तिल हमारे भून गए हैं। तिल को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है वरना तिल कड़वे हो जाते हैं। भुन जाने के बाद हमें इसे प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेना है। अब हम उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 कप ग्रेट किया हुआ नारियल। वजन में अगर आप नाप कर लेंगे तो ये 75 ग्राम है। आप ग्रेट किए हुए नारियल की जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन जो ग्रेट किया हुआ नारियल का टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम में भूनना है, चलाते हुए ही भूनेंगे क्योंकि नारियल काफ़ी जल्दी भून जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हल्का सा क्रिस्पी होने तक और इसकी अच्छी सी खुशबू आने तक हमें इसे भूनना है। तो लगभग 2 से 2.5 मिनट तक इसे हमें भून लेना है। गैस बंद कर देंगे और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम लड्डुओं को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ लेंगे आधा लीटर दूध और उसे इसी कढ़ाई में डाल देंगे। आप यहाँ पर दूध पैकेट वाला भी ले सकते हैं या फिर गाय या भैंस का भी दूध आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें बॉईल आने देना है। दूध में बॉईल आ गया है। अब हम एक स्पैचुला से इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए पकाना है ताकि दूध नीचे से जले ना। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं दूध हमारा हल्का गाढ़ा हो गया है। तो इस तरह से किनारों से जो मलाई चिपक रही है उसे हम दूध में मिलाते जाएंगे और दूध को लगातार चलाते हुए पकाना है। मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई रखा है। हाई फ्लेम में दूध को बॉईल करेंगे। अब हमारी जो तिल है वो भी ठंडी हो गई है। तो इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसे हमें पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, हल्का दरदरा सा इसे पीसना है। तो आधे तिल मैं यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ, आधे मैंने बचा लिए हैं, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और जो नारियल का बुरादा है वो भी ठंडा हो गया है, तो इसे भी हम तिल के साथ ग्राइंड करेंगे। तो सारे नारियल के बुरादे को हमें डाल देना है ग्राइंडिंग जार में। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। तो मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। पल्स मोड में हल्का दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे। तो इसे हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। दूध को चलाते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। तो दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे पकाएंगे क्योंकि दूध हमारा अभी काफ़ी कम हो गया है तो ये जल्दी जलने लगेगा। तो इसके लिए मीडियम फ्लेम में इसे थोड़ी देर पकाना है, काफ़ी जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। तो हमारा जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल मावे जैसा हो गया है। तो अब हम यहाँ डालेंगे गुड़। तो गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। इस तरह से ये आसानी से मेल्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। अगर वज़न में आप नाप कर लेंगे तो ये 300 ग्राम गुड़ है। आपको अगर थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप यहाँ पर 1.25 कप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं। और अगर आप इस तरह से दूध को बॉईल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह 100 ग्राम रेडीमेड मावा भी यूज़ कर सकते हैं। मावे में 2 चम्मच दूध डालकर इसे हल्का गर्म कर ले। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट होने लगा है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। इससे जो लड्डुओं का टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है और लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते हुए ही इसे थोड़ी देर तक पकाना है। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स आने लगे हैं। इसमें मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, हमने दूध में ही इसे रेडी किया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा। अब हम यहाँ डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर, इससे हमारे लड्डुओं में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया है। इससे ज़्यादा हमें गुड़ को पकाना नहीं है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गुड़ की जो चाशनी है वो हमारी रेडी हो गई है।
और जो तिल और नारियल का मिश्रण हमने रेडी किया है उसे डाल देना है गुड़ के सिरप में। और जो साबुत तिल हमने बचाए थे उसे भी हम डाल देंगे। लगभग 4 से 5 चम्मच मैं यहाँ पर बचा रही हूँ। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये काफ़ी आसान रेसिपी है, आप पहली ही बार में इसे परफेक्ट बना लेंगे। ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर गैस बंद कर दी है। बंद गैस में ये सारी प्रोसेस को मैं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में हमारा जो गुड़ और तिल है वो बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिश्रण हमारा रेडी हो गया है। आप चाहे तो इस मिश्रण से बर्फी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये लड्डू बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके लड्डू कैसे बने हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिश्रण को हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ और इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम हाथ में हल्का सा घी लगाएंगे और जो मिश्रण है उसे हाथ में लेकर छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़े छोटे ही लड्डू बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़े छोटे बड़े बना सकते हैं। तो लड्डू आसानी से बन जाते हैं। इसे हम तिल में कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हम प्लेट में रख देंगे और मैं आपको कुछ लड्डू बनाकर बता देती हूँ। तो बस थोड़ा सा मिश्रण लेना है, हाथ में हल्का सा दबाएंगे और रोल कर लेना है। तो ये लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से हमारा आसानी से लड्डू बन गया है। अब हम इसे तिल में कोट कर लेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो ये दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हल्का सा हाथ में घुमा लेंगे ताकि तिल अच्छे से लड्डू में चिपक जाए। तो इसी तरह से बनाते हुए हम प्लेट में रख देंगे। आप चाहे तो इसे बिना तिल की कोटिंग के इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद है आप उस तरह से बना लीजिएगा। मैं इस तरह से तिल वाले बना रही हूँ। तो हम पहले सारे लड्डू को इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे, बाद में तिल की कोटिंग करेंगे। आप इन लड्डुओं को अकेले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे, ना ही आपको इसमें कोई परेशानी आएगी। तो इस तरह से सारे लड्डू को हमें बना लेना है। अब हम इस तरह से तिल में से कोट कर लेंगे, जिससे कि लड्डू दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारा लड्डू बनकर रेडी हो गया है। तो हमने इस तरह से सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं और इस तरह से बनाएंगे तो लड्डू खाने में ही नहीं बल्कि देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी हमारे जो लड्डू है वो काफ़ी सॉफ्ट है, थोड़ी देर बाद ये हल्के सेट हो जाते हैं और ये बिल्कुल मुंह में रखते ही घुल जाने वाले लड्डू है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बनते हैं। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटे बड़े सभी इसे आसानी से खा सकते हैं और जिसके दांत नहीं है वो भी इसे खा सकता है। ये इतने सॉफ्ट है। इन लड्डुओं को आप एयर टाइट डब्बे में रखकर 6 से 7 दिन तक खा सकते हैं और अगर आप इन्हें फ्रिज में रखकर खाएंगे तो ये 15 से 20 दिन तक अच्छे रहेंगे। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।